नमस्कार साथियों, रैंडम ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में जो है इफ स्टेटमेंट। टूल नहीं कहेंगे, इसे फॉर्मूला बोलेंगे। तो आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पहली चीज, आप अपने डेटा में कंडीशंस कैसे लगा सकते हो इसके जरिए, और दूसरी चीज की कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप इस इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं कि आप डेटा में कंडीशंस कैसे लगाओगे। अगर इफ की बात करें तो तीन तरीके हैं जहां पे आप इफ को यूज कर सकते हो एक्सेल में। पहला तो सिंपल इफ है, दूसरा है इफ एरर, और तीसरा है इफ एनी। तो पहले हम करते हैं बात इफ की। अब इफ का पहले सिंटेक्स सिंटेक्स देखते हैं दोस्तों। इक्वल टू इफ आप अगर टाइप करोगे, जैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इफ का पूरा सिंटेक्स आ चुका है कि इफ के बाद जैसे आप ब्रैकेट लगाते हो तो सबसे पहले आपको लॉजिकल टेस्ट कि क्या कंडीशन आप लगाना चाहते हो वो डालनी होती है। उसके बाद कॉमा करके अगर वैल्यू मतलब अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हुई, अगर वो राइट है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, और अगर फॉल्स हुई तो क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे आप इफ का इस्तेमाल कर सकते हो। हम एग्जांपल्स यूज करेंगे नीचे, तो उससे थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। बट इफ को यूज करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं दोस्तों, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं। पहली चीज, नॉलेज ऑफ और एंड। आपने अपने स्कूल टाइम पे शायद ये पढ़ा होगा, और गेट एंड गेट फिजिक्स में। मैथमेटिक्स में भी हम यूज करते हैं सेट्स में और एंड। मतलब क्या होता है? और का मतलब है या। जैसे हिंदी में हम और को या बोलते हैं, तो वैसी कंडीशन भी यूज करते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे मैंने कंडीशंस दी हुई हैं तीन तरीके की, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास तीन कंडीशन है। तो और का मतलब है कि या तो ये हो, या ये हो, या ये हो। और एंड का मतलब है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरी कंडीशन अगर आप देखोगे कि अगर कोई वैल्यू 100 से 200 के बीच में है तो ग्रुप बी होना चाहिए। तो वो वैल्यू 100 से बड़ी भी होनी चाहिए और 200 से कम भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एंड यूज करेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन जरूरी हैं। अगर सिंपल सा होता कि भाई या तो 100 से आगे हो या 300 से आगे हो, जहां पे या आ रहा हो वहां पे आप और यूज करोगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल अभी यूज करेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सिंबल्स में। दूसरी चीज, सिंबल्स में भी आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन तो आपको पता होगा। इक्वल टू को साथ में कैसे यूज करते हैं ये पता होना चाहिए। एक्सेल में हम दो कंडीशन एक साथ यूज कर सकते हैं, जो है मान लो हम लेस देन यूज कर रहे हैं या ग्रेटर देन यूज कर रहे हैं, उसके साथ आप इक्वल टू भी यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पे यूज करोगे, मान लो 100 है आपकी जो यहाँ पे वैल्यू है, वो या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो 100 के। इसका मतलब ये है कि हमने इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों को आपस में मिला दिया। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता रहा हूं, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरी चीज इफ एरर और इफ एनी, इसकी बात भी हम बाद में करेंगे। तो पहले हम करते हैं इफ की बात। अब एक एग्जांपल आप देख पा रहे हो, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं 100 से लेके 300 या 300 से आगे कुछ भी रैंडम वैल्यूज हैं, 100, 250, 64, 300, 150, 285, 301। कंडीशन दी हुई है कि अगर वैल्यू 100 से नीचे है, जिसमें 100 इंक्लूडेड नहीं है, तो ग्रुप ए होना चाहिए। जैसे 50 100 से कम है तो ग्रुप ए हो गया। सिमिलरली अगर 100 से 200 के बीच में वैल्यू है जिसमें 200 इंक्लूडेड नहीं है, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रुप बी आ जाना चाहिए वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल 150 है, 100 से ऊपर है, 200 से कम है, तो ग्रुप बी आ गया। सिमिलरली अगर 200 से 300 के बीच में है जिसमें 300 इंक्लूडेड है, तो ग्रुप सी होना चाहिए। तो आप देख रहे हो 300 इंक्लूडेड था, ग्रुप सी। और 200 से ऊपर 290 है तो ग्रुप सी। और अगर कोई भी कंडीशन फॉल नहीं हो रही है, 300 से भी ऊपर चले गई वैल्यू, तो मैंने कुछ कंडीशन नहीं दी है, तो उस कंडीशन में मैं चाहता हूं एन ए आ जाए, तो यहाँ पे 301 में एन ए आ गया। तो ये हमने कैसे किया, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं बेसिक इफ से। अब मेरी कंडीशन कहती है अगर वैल्यू
एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 150, या छोटा कर लो, इसको 60 कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले सिर्फ ग्रुप ए वाली कंडीशन लगाता हूँ आपको इफ समझाने के लिए। तो इक्वल टू इफ अपना जो आपका डेटा है उसका सेल एड्रेस ले लो, यहाँ पे 60 है तो उसका सेल एड्रेस है B15, तो B15 ले लो। अगर B15 लेस देन 100 होता है, जिसमें 100 इंक्लूडेड नहीं है, अगर 100 को इंक्लूड करना होता तो आप यहाँ पे क्या करते, इक्वल टू भी लगा देते, बट अब 100 इंक्लूड नहीं करना है। अगर B15 100 से लेस है तो ये तो हमारा था लॉजिकल टेस्ट। अब आप कॉमा लगाओगे, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो आपको क्या चाहिए, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपको क्या चाहिए। अब हमें चाहिए ग्रुप ए लिखाना चाहिए। अब दोस्तों एक और चीज है प्री रिक्विजिट में, मैं आपको बताना भूल गया, इंटीजर वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू होती है नंबर्स, कोई भी नंबर्स हैं वो आते हैं इंटीजर में, और कैरेक्टर वैल्यू हो गई अल्फाबेट्स आप जो भी यूज कर रहे हो। तो एक्सेल में अगर आपको कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है, जैसे ग्रुप ए है, ये एक इंग्लिश अल्फाबेट समझ लो इसको, या एक शब्द समझ लो। तो अगर आपको कोई कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करानी होती है या दिखानी होती है तो आप उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हो। अगर मुझे यहाँ पे ग्रुप ए चाहिए तो मैं उसको डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा ग्रुप ए। अगर मैं डबल कोट्स यूज नहीं करूंगा तो ये एरर दे देगा। फॉल्स अगर होगी तो क्या होना चाहिए, अभी हमारे पास कंडीशन नहीं है, अभी नेस्टेड में जाएंगे तो आगे चलेंगे इसके। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे हमें एनए दे दे, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एनए को भी हम डबल कोट्स में ले लेते हैं, ओके, एंटर दबा दो। तो आपने देखा ये हो गया ऑटोमेटिकली ग्रुप ए, क्योंकि ये 100 से कम है। अगर ये 100 से ऊपर होती तो, अगर हम इसको 101 कर दें तो उस केस में हमने जो फॉल्स कंडीशन डाली थी वो एग्जीक्यूट होगी, जो है एनए। ठीक है दोस्तों, तो आपको नॉर्मली समझ आया। अगर ये लेस देन 100 है तो ग्रुप ए आ जाए, और अगर ये लेस देन 100 नहीं है तो एनए आ जाए। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और ये कंडीशन है। बहुत सिंपल है। एक्सेल में तो आपको कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कोई फॉर्मूला टाइप करने लगते हो तो एक्सेल खुद ही बता देता है कि आपको क्या क्या चीज उसमें डालनी है, तो थोड़ा इजी हो जाता है यूज करना। तो अगर सिंपल इफ आपको यूज करना है तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेस्टेड इफ की तरफ। एरर और एनए की बात मैं एंड में करूंगा दोस्तों, कि आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हो। तो नेस्टेड इफ क्या होता है उसकी तरफ पढ़ते हैं। ये तो बेसिक इफ था, अब नेस्टेड इफ की तरफ पढ़ते हैं। नेस्टेड इफ भी बहुत सिंपल है दोस्तों। नेस्टेड इफ का मतलब है कि आप इफ के अंदर इफ, उसके अंदर एक और इफ, उसके अंदर एक और इफ डाले जाते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, ये इसका सिंटेक्स है बेसिकली, कि इफ अगर आप यूज कर रहे हो, पहली कंडीशन आपने डाली, फिर आप उसी के अंदर दूसरी कंडीशन डाल देते हो, उसी के अंदर तीसरी कंडीशन डाल देते हो, जितनी आपको चाहिए उतनी डालते रहो। बट ध्यान में क्या रखना है, लास्ट में जब ये ब्रैकेट आप क्लोज करोगे तो जितने इफ आपने लगाए होंगे उतने ही ब्रैकेट आपको यहाँ पे क्लोज करने पड़ेंगे, वरना आपका फॉर्मूला एरर देगा। तो चलिए सीखते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। अभी इसी की कंडीशन में देख लेते हैं, ठीक है। आपको इसी में एक एग्जांपल देता हूं, इसी को एडिट कर लेते हैं, दोबारा टाइप नहीं करेंगे। अभी हमने कंडीशन दी थी कि अगर B15 100 से कम है तो ग्रुप ए आ जाए, एल्स एनए आ जाए। अब अगर मैं यहाँ पे एल्स में भी एक इफ कंडीशन लगा दूं तो क्या होगा, चलिए लगा के देखते हैं। एक और इफ यहाँ पे लगा दो, दोबारा कंडीशन चालू होगी। लॉजिकल टेस्ट डालो, लॉजिकल टेस्ट दोबारा डालते हैं B15 का ही। अगर B15, ठीक है, लेस देन 200 है, ठीक है, लेस देन 100 होगा तो ये कंडीशन चलेगी, लेस देन 200 होगा तो उस कंडीशन में आ जाएंगे हम। अगर ये लेस देन 200 है तो क्या हो जाए, अभी एग्जाम्पल तौर पर ले लेते हैं, ग्रुप बी आ जाए यहाँ पे, वरना एनए। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने करा इस इफ को क्लोज। अब मुझे दूसरे इफ को भी क्लोज करना पड़ेगा जो ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है। अभी देख रहे हो आप, दो ब्रैकेट आ गए। तो एक ब्रैकेट तो ये लाल वाला है इस इफ का, और एक ब्रैकेट है ब्लैक वाला इस इफ का। यहाँ दबा दो एंटर।
तो आपने देखा ये ग्रुप बी हो गया ऑटोमेटिकली। ऐसा क्यों हुआ? 101 आपने वैल्यू दी है जो कि लेस देन 100 नहीं है, तो ये क्या चला जाएगा? ट्रू पे तो जाएगा नहीं, ये फॉल्स पे जाएगा। फॉल्स पे इसको एक और इफ मिल गया। अभी दोबारा कंपेयर करेगा B15 को, अगर वो 200 से कम है जो कि यहाँ पे है, तो उस केस में ये ट्रू दिखा देगा, जो कि हमें इसने दिखा दिया ग्रुप बी। अगर ये 200 से भी कम नहीं होता, 200 से बड़ा होता, तो यहाँ पे NA आ जाता। कैसे? यहाँ पे आप 250 डाल दो, आ गया NA। तो इस तरह से आप इफ स्टेटमेंट की नेस्टिंग कर सकते हो। देखने में लगता है कि बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इट्स वेरी इजी टू यूज। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इफ के अंदर एक कंडीशन और ट्रू फॉल्स का ध्यान रखना है। ट्रू में कंडीशन लेते रहो, मतलब जो आपको चाहिए वो लेते रहो, और फॉल्स में दोबारा इफ लगाते रहो। ऐसे आप इसे जितना लंबा चाहो उतना लंबा कर सकते हो। अब वो आपकी कंडीशन पे मैटर करता है कि आप कितना लंबा करोगे इस इफ स्टेटमेंट को। अब इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, तो चलिए पहले हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एरर हैंडलिंग, इफ एरर और इफ एनी पे। ठीक है, तो इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो आप समझ ही गए होंगे, जो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा था कि कंडीशन आगे लेते हुए चलो। जैसे अभी हमने ग्रुप ए देखा लेस देन 100, अगर लेस देन 100 नहीं है तो 200 इंक्लूडेड नहीं है, तो लेस देन 200 कंपेयर करो। अगर लेस देन 200 भी नहीं है तो 300 कंपेयर कर लो। करके देखे वैसे? चलिए इस NA की जगह हम फिर से ले लेते हैं। अभी मैं सारे ब्रैकेट उड़ा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर लेस देन 200 है तो ग्रुप भी आना चाहिए, वरना फिर फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स में एक और इफ लगा दो। यहाँ ले लो B15 दोबारा से। अब B15 अगर लेस देन 300 है, बट हमें 300 को इंक्लूड करना है यहाँ पे, तो आप लेस देन इक्वल्स टू 300 कर दो। तो क्या होना चाहिए? ग्रुप सी, एल्स NA। NA एक इनबिल्ट कैरेक्टर भी है एक्सेल में, तो आप इसे बिना डबल कोट के भी यूज कर सकते हो, बट क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो, तो जैसा मैं बता रहा हूँ आप इसे वैसे ही यूज करिए, आप कंफ्यूज कम होंगे। अब हम अपने इफ स्टेटमेंट्स को बंद करेंगे। तो ये वाला इफ स्टेटमेंट ने इस वाले इफ को बंद किया, ठीक है। दूसरे वाले ने ये लाल वाले को बंद किया, और तीसरे वाले ने ये ब्लैक वाले को बंद किया। तो हमारे सारे इफ बंद हो गए। अब आप दबा दो एंटर। तो अब ये जो कंडीशन है, इसमें हम ये सारी कंडीशन डाल चुके हैं। कैसे? चलिए इसको इंटरप्रेट करके देखते हैं। कंडीशन थी कि अगर लेस देन 100 है तो ग्रुप ए हो, लेस देन 100 है तो ग्रुप ए हो। अब क्योंकि नेस्टिंग करी हुई है, तो ये सारी कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होंगी, है कि नहीं? वरना हम जाएंगे ही नहीं दूसरी कंडीशन में। तो ऑटोमेटिकली हमारा ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे लेस देन 100 नहीं डालता, मैं डायरेक्टली यहाँ से शुरू करता लेस देन 200, तो ये लेस देन 100 वालों को भी क्या बोलता? ग्रुप भी बोलता, क्योंकि लेस देन 200 का मतलब है लेस देन 100 भी तो है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इधर से शुरू करता, तो क्या होता? लेस देन 100 लेके देखते हैं, 50 लेके देखते हैं, ग्रुप भी हो गया ना, क्योंकि 200 से नीचे की कोई कंडीशन हमने दी नहीं इसको। कंट्रोल Z अंडू करते हैं इसको, फिर से समझते हैं। पहली कंडीशन डाली लेस देन 100, तो ग्रुप ए हो। उसके बाद अगर ये लेस देन 100 नहीं है, इसके अलावा कुछ और है, तो अब ये कंडीशन चेक हो चुकी है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी? या तो 100 से ज्यादा होगा या 200 से कम होगा। तो उसमें सीधे सीधे लेस देन 200 ले लो। तो लेस देन 200 का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि 100 से ज्यादा हो, 200 से कम हो, क्योंकि ये भी ट्रू होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ग्रुप भी आ जाए। और जब हम ग्रुप सी वाली कंडीशन में चलेंगे, लेस देन इक्वल टू 300, तो ये क्या चेक करेगा? ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा, क्योंकि यहाँ तभी पहुंचेगा ये एक्सेल आपका इधर तभी पहुंचेगा जब आपका जो वैल्यू है वो 100 से भी कम नहीं है, 200 से भी कम नहीं है,
तो फिर अगली कंडीशन में आएगा कि अगर 200 से ऊपर है और 300 से कम या 300 के बराबर है तो ग्रुप सी आ जाए, और अगर ये भी नहीं है तो 300 से नीचे की, 300 से इक्वल या नीचे की सारी कंडीशंस चेक हो चुकी हैं जो ओके नहीं हो रही हैं, इसलिए ये Na की तरफ जाएगा और यहाँ पे Na दे देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल 350 कर दो तो Na दे देगा। ठीक है, तो सिंपल है, बस आपको ब्रांचिंग का ध्यान रखना है कि आप कैसे इसे एग्जीक्यूट करोगे। अब आपको इस सब में चाहिए तो आप कुछ मत करो, इसको ड्रैग कर दो और आपका डेटा तैयार है। बहुत सिंपल था, है कि नहीं? अब इसी चीज को हम एक और तरीके से कर सकते थे। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया जो आपको टाइम भी सेव करेगा, और अगर आप लॉजिकली थोड़ा ज्यादा साउंड हो और ज्यादा सोचते हो, इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, अपने माइंड पे सारा लूप चला पा रहे हो, तो आप इसको बहुत इजीली कर लोगे। बट समटाइम्स क्या होता है, इतना दिमाग नहीं चलता हमारा कि हम ये सोच के चलें कि ये कंडीशन होगी तो ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा। कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मैंने लेस देन इक्वल टू 300 करा तो ग्रुप सी कैसे आ जाएगा, 300 से कम तो 50 भी होता है, तो यहाँ ग्रुप ए क्यों आ रहा है, ग्रुप सी क्यों नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सवाल हमारे माइंड में आते हैं। तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक थोड़ा लंबा तरीका बताता हूँ, बट उसमें आपका और एंड यूज़ होगा, तो एक नई चीज़ भी आप सीखोगे। लेट्स गो टू दैट एग्जाम्पल नाउ। इसी एग्जाम्पल को लेंगे और इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हम यूज़ करेंगे और एंड का, और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे एंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको यूज़ करके हम इसे कैसे पा सकते हैं, अब मैं आपको बताने जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा लॉजिकल है। जितना ज़्यादा दिमाग चलेगा यहाँ पे उतनी ही सिंपल आपके लिए यहाँ पे एक्सेल हो जाएगी। बिकॉज इफ स्टेटमेंट्स हमारे मोस्टली प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कंडीशन आपके हर कोड में ज़रूरी है कि अगर ये हो तो ये हो जाए, ये ना हो तो ये हो जाए। इसलिए जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने लैंग्वेज सीखी हुई है, उनके लिए सिंपल हो जाएगा, उनको जल्दी समझ में आएगी ये चीज़। बट जो लोग नए हैं और एक्सेल ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए थोड़ा टीडियस होगा। बट थोड़ा सा सोचिए, इसको प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि आप रियल वर्ल्ड के साथ एग्जाम्पल कैसे ले सकते हो, तो आपके लिए विजुअलाइज करना ईजी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं कि हम और एंड का यूज़ कैसे करेंगे। अभी हम इधर से इधर की तरफ बढ़े थे, अब हम बढ़ते हैं इधर से लेके इधर की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू इफ करो, B15 की हमने कंडीशन लगानी है। तो अब हम ग्रुप सी से ग्रुप ए की तरफ बढ़ के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि अगर 200 से 300 के बीच में है, जिसमें 300 इंक्लूडेड है, तो क्या होना चाहिए, ग्रुप सी। अब मैं बिल्कुल वही लिखूंगा कंडीशन में जो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं अपना अलग से कोई दिमाग यहाँ पे नहीं लगाने वाला हूँ, इसलिए आपको समझने में इसे बहुत आसानी होगी। जो यहाँ दिया हुआ है वही छापो, यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ग्रुप सी कहता है 200 से लेके 300, तो आप यहाँ पे 200 से 300 वाला फॉर्मूला लगा दो। बट उसके लिए आपको क्या करना है, इन समय यहाँ पे दो कंडीशन लगानी पड़ेंगी कि या तो वो 200 से बड़ा हो और या फिर वो 300 से छोटा हो। यहाँ पे या नहीं आएगा, एंड आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी ग्रुप सी होगा। क्योंकि अगर आप इसे 200 से कम या फिर 300 से कम करोगे तो 200 से भी कम होगा तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, 300 से कम होगा तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, दोनों चीजें वैलिड होनी चाहिए, तभी ग्रुप सी आए। तो उसके लिए एंड यूज होता है दोस्तों। अब एंड इफ के साथ कैसे यूज करते हैं, जैसे ही आप इफ यूज कर रहे हो, एंड लिख दो, यहां से एक ब्रैकेट और लगाओ। अब एंड आपका चालू हो गया है, तो अब यहाँ पे आप जितनी कंडीशन कॉमा के साथ यूज करते जाओगे और सारी सेटिस्फाई जब होंगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम B15 की बात कर रहे थे, B15 शुड बी ग्रेटर देन 200। यहाँ पे 200 नॉट इंक्लूडेड है, यहाँ पे 200 इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर रहे हैं। ये समझ आया दोस्तों क्यों किया मैंने, क्योंकि 200 हमें इंक्लूड करना है। ग्रुप बी में नॉट इंक्लूडेड है, ग्रुप सी में इट्स इंक्लूडेड। तो अगर B15 200 से बड़ा या 200 के बराबर है एंड B15 300 से छोटा या 300 के बराबर है,
तो आपने देखा दोनों कंडीशन यूज कर ली कि 200 से बड़ा भी होना चाहिए और 300 से छोटा भी होना चाहिए, साथ ही साथ इन दोनों के बराबर भी होना चाहिए। तो हमने दो कंडीशन हमने लगाई और दोनों को हमने एंड के अंदर रखा, तो ये इफ के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट हो गया है। तो जब तक का ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी हम ट्रू की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमें क्या करना है, हमें दे देना है ग्रुप सी, वरना वरना क्या करेंगे, दोबारा से नेस्टिंग करेंगे। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ, फिर से इफ लगाओ, एंड लगाओ। अब एंड में क्या करना है, यहाँ पे 100 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ 100 इंक्लूड करना पड़ेगा। तो B15 अगर 100 से बड़ा या उसके बराबर है, कॉमा लगा के दूसरी कंडीशन, 200 इंक्लूडेड नहीं है तो B15 इज लेस देन 200, इक्वल टू नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 200 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये अगेन दो कंडीशंस मैंने डाल दी, इधर कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, इधर देखिए। तो एंड के साथ हमने यहाँ दो कंडीशन दे दी, तो ये इसकी एक सिंगल कंडीशन बन गई। और अगर ये ट्रू है तो क्या चाहिए, ग्रुप बी चाहिए, वरना तीसरी कंडीशन ए की तरफ बढ़ते हैं। इफ, फिर से, अब यहाँ पे एक ही कंडीशन है तो एंड की जरूरत नहीं है। अगर B15 लेस देन 100 है तो क्या होना चाहिए, ग्रुप ए हो जाना चाहिए, वरना सारी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हमें क्या चाहिए, एनए चाहिए। अब ब्रैकेट्स क्लोज करना चालू करते हैं, एक क्लोज किया, दूसरा क्लोज किया, तीसरा क्लोज किया, इसको क्लोज किया, उसके बाद इसको क्लोज किया, उसके बाद इसको क्लोज किया। अगर यहाँ पे आप गलती करोगे तो एक्सेल खुद ही प्रॉम्प्ट कर देगा, तो एंटर दबा के देखते हैं। तो देखिए, द नेम दैट यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। क्या गलती करी हमने, हाँ ओके, जो ये ग्रुप बी है यहाँ पे एक सिंगल कोड हो गया, तो इसको हम डबल कोड कर देते हैं। कलर भी नहीं आ रहा था, कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा था, दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ गलती यहाँ पे पीछे करी थी। तो गलती हम करेक्ट कर चुके हैं और तीनों कलर हमें दिख रहे हैं। रेड, इसका वॉयलेट सा है, रेड है, और उसके बाद इसका ब्लैक है, तीनों ब्रैकेट लग चुके हैं। एंटर दबा दो और इसको ड्रैग कर दो, तो वही चीज दोबारा से हमें मिल गई बट एक डिफरेंट तरीके से। अब यहाँ पे आपने देखा हमने एग्जैक्टली जो कंडीशन दी थी वही यहाँ पे छाप दी एंड यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, जो दिया हुआ है एज इट इज छाप दो। दोनों ही तरीके ओके हैं, ये भी सही है और इससे पहले वाला तरीका भी सही है, बट इससे पहले वाला तरीका थोड़ा शॉर्ट है, उसमें आपको इतने सारे फॉर्मूलेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड यूज़ करना पड़ेगा। दिक्कत क्या होती है, जब जितना बड़ा फॉर्मूला बनाओगे सिंटैक्स में एरर होने के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोशिश करना कि छोटे से छोटा फॉर्मूला आपको लिखना पड़े और आपका काम भी उसमें हो जाए। तो अब ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं कि आप कौन सी मेथड यूज करोगे, एंड वाली या फिर नॉर्मल नेस्टिंग। पर्पस ये था कि हम इफ स्टेटमेंट की नेस्टिंग कैसे करते हैं, हाउ टू नेस्ट इट। ठीक है दोस्तों, तो हमने सीखा कि हम सिंगल इफ कैसे यूज करते हैं और हमने सीखा कि इफ के अंदर इफ हम कैसे लगा सकते हैं। तो उससे हमारा ये वाला जो डेटा था हमने बहुत इजीली सॉर्ट कर लिया कि कौन सा किस में फॉल करेगा। अभी अगर आपका बड़ा डेटा होगा तो ये काम करने में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, वरना सिंगल सिंगल डेटा लेके यहाँ पे लिखते रहोगे। हाँ 200 खुद से कंडीशन सोचोगे माइंड में और ग्रुप सी लिखोगे इसको देख के, तो ये वाला काम आप एक्सेल को करने दो ना। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों एरर हैंडलिंग की तरफ। तो आपने देखा होगा काफी बार आप एक्सेल जब यूज कर रहे होते हो या कुछ भी यूज कर रहे हो, कुछ भी डेटा यूज कर रहे हो, वी लुकअप लगा रहे हो या एच लुकअप लगा रहे हो, कोई भी चीज यूज कर रहे हो और आपका वो कंडीशन ओके नहीं हो रहा है और एक एरर जनरेट कर रहा है। एनए वाला एरर आपने अक्सर देखा होगा वी लुकअप में, मैंने एक रैंडम वी लुकअप यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ भी मौजूद नहीं है इसलिए उसने एनए रिटर्न कर दिया। तो ये एक तरीका का एरर है। सिमिलरली यहाँ पे एक डिवीजन एरर आया क्योंकि 1/0, दैट मीन्स 1 को मैं 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो पॉसिबल नहीं होता।
तो डिवीजन एरर आ गया। ऐसे यहाँ पे एक नॉर्मल रेफरेंस एरर दिया है मैंने, तो आपको डिफरेंट एरर्स दिखाना चाह रहा था। तो इफ एरर क्या होता है, अगर कोई भी एरर, इफ एरर आपका एप्लीकेबल है हर एक एरर के लिए। अगर आपके स्टेटमेंट में कोई भी फॉर्मूले में, नॉट ओनली इफ, अगर आप कोई दूसरे फॉर्मूले भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं जहाँ पे एरर रिटर्न हो रहा है, एनए निकल के आ रहा है, तो ये क्या करेगा, उस एनए को रिप्लेस कर देगा जिससे आप इसको रिप्लेस करना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम देखते हैं इफ एरर का सिंटेक्स, ठीक है। लेट्स सी, इक्वल्स टू इफ एरर। तो इफ एरर जब आप यूज करते हो तो आपको क्या देखना है, पहले आपको वैल्यू डालनी है। दूसरा, अगर इफ एरर होगा तो उसकी जगह आपको क्या चाहिए, तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैल्यू एक सिंगल सेल का, इस सेल का एड्रेस भी हो सकता है, या फिर जो आपने फॉर्मूला यूज करा है आप उसके पीछे भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला यूज किया है, आप देख सकते हो वी लुकअप यूज करा था मैंने, इसलिए मेरा एन ए जनरेट हुआ था। तो इसके पीछे इसको एक वैल्यू मान लो, ठीक है दोस्तों। मान के चलो कि ये पूरा स्टेटमेंट वैल्यू है जो अभी हमने सिंटेक्स में देखा था। तो यहाँ पर आप टाइप करो इफ एरर। तो जो मैं ये वैल्यू की बात कर रहा था, ये मेरी पूरी एक वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है, जो यहाँ पे हमें आपको रेफरेंस एरर दिखाया था मैंने अभी, एन सॉरी एन एरर दिखाया था जो मैंने आपको। अब अगर वो एरर आ रहा है तो मुझे उसकी जगह क्या चाहिए, आप हमें कुछ भी ले सकते हो। स्टेटमेंट छापना है तो डबल कोट यूज करो, वरना नंबर भी डाल सकते हो। चलो पहले नंबर डाल के देखते हैं, जीरो आ जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जीरो आ गया। ये जीरो क्यों आया, यहाँ पे आया तो स्लैश एन ए था, बट इस इफ एरर स्टेटमेंट ने क्या करा, वो स्लैश एन ए को जीरो बना दिया। अब इसी जीरो को, इसी एन ए को सॉरी, अगर आप कुछ और बनाना चाहते थे तो आप यहाँ पे डबल कोट डालो, कुछ भी डाल सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल एरर था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ गया एरर था। यहाँ पे कोई बड़ा डेटा है आपके पास जहाँ पे यही एरर आ रहा है, तो वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, एरर था यहाँ पर। तो ये आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि यहाँ पे यार कुछ फसड़ हुई है या कुछ दिक्कत हुई है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों इफ एरर। अब मान लो आपको यहाँ पे इफ एन यूज करना होता। अब देखो इफ एरर तो ऐसा है जो यूनिवर्सल है, किसी भी तरह के एरर में आपके काम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डिवीजन एरर है, रेफरेंस एरर है, तो यहाँ पे आप इफ एरर यूज कर सकते हो। बट एक्सेल ने स्पेसिफिकली आपको एनए के लिए एक और इफ बना के दिया हुआ है कि अगर इफ एनए है, अगर एनए आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लो इफ एनए। अगर इफ एनए है, सेम यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, सिंटेक्स बिल्कुल वैसा ही है। तो वैल्यू हमारा ये पूरा फॉर्मूला हो गया। और अगर वैल्यू एन ए है तो आपको क्या चाहिए, एन ए आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, एन ए आ रहा था यहाँ पे। तो एन ए की जगह आप डायरेक्टली इफ एन ए यूज कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इफ एरर का यूज किया करो, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, और यूनिवर्सल है तो कहीं भी आप यूज कर सकते हो। अभी दो एरर बचे हैं, यहाँ यूज करके देखते हैं इफ एरर को। जैसे यहाँ पे डिवीजन एरर था, अब यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। जो वैल्यू मैं बोल रहा था, जैसे इफ एरर, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। अब ये वैल्यू आपका पूरा फॉर्मूला भी हो सकता है, नॉर्मल आपकी सिंगल वैल्यू भी हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे तो सीधे सीधे दिख रहा है ना, वन स्लैश जीरो। पता है भाई, एक को अगर डिवाइड करोगे जीरो से तो कुछ नहीं आने का, अनडिफाइंड होता है। तो वन स्लैश जीरो डिवीजन एरर देगा, तो इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपने ऐसी भसड़ मचाई है तो सीधे सीधे लिख दो डिवीजन एरर है भाई, ओके, डिवीजन एरर भाई। और अगर रेफरेंस एरर है तो यहाँ पे रेफरेंस एरर डाल देते हैं, इफ एरर। अगर रेफरेंस एरर आ रहा है तो यहाँ पर लिख दो रेफरेंस एरर है भाई, ओके। तो देखिए कितना आसान हो गया, आपके सारे एरर्स कैरेक्टर्स में चेंज हो गए, जो भी आप चाहते हो आपकी मर्जी के। तो जब आपका कुछ बड़ा डेटा है तो डायरेक्टली आपको देख के पता लग जाएगा कि हाँ भाई, जहाँ जहाँ एरर आ रहा है उनको इससे रिप्लेस कर दो। नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे एन ए आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एन ए का लेते हैं एग्जाम्पल, जहाँ पे एन ए आ रहा है मुझे वहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पे ब्लैंक हो जाए। rather देन एन ए दिखे बहुत ही गंदा सा दिखता है, टेबुलेटेड डेटा में बीच में एन ए आ रहा हो तो अच्छा नहीं दिखता वो। तो जहाँ पे एन ए आ रहा है वहाँ पे जीरो हो जाए, या फिर कुछ हो ही ना, अगर आप जीरो लिख दोगे जीरो हो जाएगा। पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ब्लैंक चाहिए, तो आप डबल कोट डाल दो, सिंपल दो।
ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो जाता है एरर हैंडलिंग का। आई एम होपिंग कि आपको एरर हैंडलिंग समझ आ गई है, इफ़ कंडीशन भी समझ आ गई है, थोड़ा और एंड भी आपको समझ आया होगा, और सिंबल्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो लेस देन के साथ इक्वल्स टू, वो भी समझ आया होगा। तो अगर ये आपको सब समझ आ गया है तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। ज़्यादा फॉर्मूलेज देख के डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े लगते हैं बट होते बहुत सिंपल हैं। ट्राई करिएगा जितना छोटा कर सकते हो इनको, और अगर दिक्कत हो रही है विजुलाइज करने में तो सिंपल जो दिया गया है उसी को पे लो और आराम से अपना डेटा फॉर्मेट करो कंडीशंस के हिसाब। दिस इज ऑल अबाउट इफ स्टेटमेंट इन योर डेटा। नाउ लेट्स मूव टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोस्तों आप सब यूज करते होंगे, बहुत ही इसेंशियल हो जाता है एक्सेल में। काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, बट मैं यहाँ पे सिर्फ इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करना है उसी पे ही कंसंट्रेट करूँगा। यहाँ पर आप एक डेटा देख पा रहे हो, इसमें कंडीशन लगी हुई है कि अगर वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल है तो कलर ग्रीन हो जाए, और अगर वैल्यू 0 से कम है, नेगेटिव में है, तो वैल्यू रेड हो जाए। अब ये ऑटोमेटिक होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब यही है कि किसी कंडीशन के अनुसार आपने फॉर्मेटिंग करी है इस डेटा की। जैसे यहाँ पे 54 दिख रहा है, अगर मैं इसको -54 कर दूंगा तो 0 से कम हो गया, रेड हो जाना चाहिए, रेड हो गया। सिमिलरली ये -8 है, इसको 10 कर देते हैं, 0 से ऊपर हो गया तो ये ग्रीन हो गया। अब ये हुआ कैसे, बढ़ते हैं उस तरफ। बहुत सिंपल है, पहले मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि मैंने इसे कैसे किया था, क्योंकि जस्ट कुछ ही मिनटों पहले हमने इफ स्टेटमेंट समझा है, तो वैसे ही इसे किया गया है। तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिखाऊंगा कि मैंने कैसे किया, बट पहले देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, जो भी आपका डेटा है उसको सेलेक्ट करो, होम टैब के अंदर ही आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाएगा, उसमें जाओ, हाईलाइट सेल रूल में जाओ, मोर रूल में चले जाओ, या डायरेक्टली न्यू रूल में चले जाओ। बट हम हाईलाइटिंग कर रहे हैं तो मैं आपको हाईलाइटिंग के थ्रू लेके चलूंगा। यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास कंडीशंस हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी लगा सकते थे कि ग्रेटर देन 0 है तो ग्रीन होना चाहिए, लेस देन ये है तो रेड होना चाहिए। मल्टीपल कंडीशंस आप डाल सकते हो, बट क्योंकि मैं आपको इसके थ्रू बताने जा रहा हूँ तो हम जाते हैं मोर रूल्स की तरफ, और मोर रूल्स में भी हम जाएंगे यूजर फॉर्मूला की तरफ। ये क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आपके हाथ में है कि आप कैसा फॉर्मूला चाहते हो और किस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग चाहते हो। एक्सेल के हिसाब से चलना है तो इनमें आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट क्यों यहाँ पे जाना है, अपने हिसाब से चलेंगे। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कंडीशन अगर 0 से बड़ी हो तो क्या हो, या 0 के इक्वल हो तो क्या हो, और कम हो तो क्या हो जाए, बट डायरेक्टली आपको इक्वल टू लगाना है, इफ वाला स्टेटमेंट अपना छाप देना है। सेम यही है बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे देखा था सिंटेक्स। इफ लिखो, ब्रैकेट लगाओ, तो पहले क्या आता है, लॉजिक। लॉजिक क्या है, पहला सेल ले लो, ये पहला सेल है N4, इसका एड्रेस है N4, तो यहाँ पे N4 टाइप कर दो या डायरेक्टली क्लिक भी कर दो यहाँ पे। ठीक है, N4 अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ये मेरी कंडीशन थी। तो यहाँ पर आपको एक कैच है यहाँ पे कि आपको क्या करना होता है, आपको एक्सेल को बताना है कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो आप यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स मेंशन करोगे अपनी कंडीशन में। तो फॉल्स देखना नहीं है, अभी हमें सिर्फ इफ यूज कर रहे हैं, सिंगल इफ यूज कर रहे हैं। तो अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाए, ट्रू छप जाए, दैट्स इट, इतना ही करना है। आप ब्रैकेट बंद कर देना है। ट्रू फॉल्स बूलियन वैल्यूज होती हैं, ये भी एक तरह का डेटा टाइप होता है, अभी ज़्यादा डीप में नहीं घुसते। तो आपको ट्रू या फिर फॉल्स लिख देना है अगर आपकी कंडीशन ट्रू है। बट सिंस ये वेरी कर रहा है क्योंकि आपको पूरे टेबल में चाहिए, तो आप डॉलर लगा दोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ N4 के लिए काम करेगा। तो ये डॉलर हम यहाँ से भी हटा देते हैं और हम यहाँ से भी हटा देते हैं। तो अब कंडीशन क्या हो गई, जैसे जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसको चेंज करता रहेगा। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ट्रू है, और ट्रू है तो मुझे क्या चाहिए, फॉर्मेट में क्लिक करो, फिल में जाओ, फिल में मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर चाहिए, ओके कर दो और ओके कर दो। तो उस कंडीशन में आपकी कंडीशन यहाँ पे लग चुकी है। ठीक है,
और उससे पहले मुझे एक चीज़ करनी चाहिए थी, मुझे कंडीशन हटानी चाहिए थी। तो दोबारा चलते हैं, हाईलाइट मोर रूल्स, हटाते नहीं है इसको, कंडीशन चेंज कर देते हैं। इफ n4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सबसे पहले ये ट्रू होना चाहिए। काम खत्म। फॉर्मेट में जाओ, कुछ और करते हैं इसके साथ। ठीक है, ऐसा कुछ कर लेते हैं, कलर टू ले लेते हैं, ग्रीन ये ले लेते हैं, इसको वाइट ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कलर हो जाए, ऐसा कुछ कलर हो जाए। ओके, तो आपने देखा जो भी आपकी 0 से बड़ी वैल्यूज है वो चेंज हो गई, पूरी चेंज हो गई। सिमिलर केस हम दोबारा इसमें एक कंडीशन फिर से लगाएंगे, उस केस में हम यहाँ पे लेस देन 0 कर देंगे और वाली कंडीशन डाल देंगे। जितनी कंडीशन आप डालोगे अपने अनुसार, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको देखना है कि आपने क्या कंडीशन लगा रखी है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ और मैनेज रूल्स में जाओ। और मैनेज रूल्स में आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मैंने कितनी सारी कंडीशंस लगा रखी थी। तो ये मेरी रीसेंट कंडीशन है, तो बाकी सारी डिलीट कर देते हैं। इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिख रहा है, देखो हमने क्या यूज करा। इफ n4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ट्रू हो जाए। और ये कहाँ से कहाँ तक अप्लाई हो रहा है, n4 से लेके r7 तक, n4 से लेके r7 तक का। यहाँ आप इसको एडिट भी कर सकते हो कि आपको अगर कुछ और कंडीशन डालनी है, आप डायरेक्टली अपना फॉर्मूला यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे भी आप एंड और लगा सकते हो, उसका भी एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब आपने देखा हम सारी कंडीशन डिलीट कर चुके हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन है ग्रीन वाली, तो रेड वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली गायब हो गई। अब एक काम करते हैं, ये सारी कंडीशन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास बेसिक डेटा है हमारा, ठीक है। अब कंडीशन क्या लगानी है, थोड़ा आपको यहाँ पे नेस्टिंग दिखा रहा हूँ मैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप नेस्टिंग कैसे कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगा सकते हो। यहाँ पे लेके चलते हैं कि अगर मेरी टॉप रो में सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो ये ग्रीन हो जाए, कोई एक भी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये लाल हो जाए। ठीक है, अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसमें एंड भी यूज हो जाएगा और भी यूज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले डेटा सेलेक्ट कर लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट सेल रूल्स और मोर रूल्स में जाके फॉर्मूला ले लो। जैसे हमने यहाँ पे नेस्टिंग करी थी, सीखी थी हमने अभी थोड़ी देर पहले, वही नेस्टिंग हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। आओ लेट्स सी, इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करो, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस आपको लगानी है, तो या तो एंड यूज करोगे या और यूज करोगे। अब देखो रेड करने के लिए क्या कंडीशन है कि इन 5 डब्बों में से कोई भी एक लाल हो, या ये लाल हो या ये लाल हो या ये लाल हो, या ये लाल हो या ये लाल हो, मतलब या ये नेगेटिव हो या ये नेगेटिव हो या ये नेगेटिव हो। बार बार या क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको समझ आए कि मुझे यहाँ पे और यूज करना है एंड नहीं। एंड का मतलब है सारी नेगेटिव होनी चाहिए, तो वो तो हमें चाहिए नहीं। रेड कलर के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी एक नेगेटिव हो, या ये हो या ये हो, तो हम और यूज करेंगे। और ग्रीन के लिए हमें चाहिए सारी पॉजिटिव हो, ये भी 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 पॉजिटिव हो, तो वहां पे हम एंड यूज करेंगे, क्योंकि हमें सारी पॉजिटिव चाहिए। तो चलिए यूज करके देखते हैं। सबसे पहले हम रेड डिफाइन करेंगे, तो रेड में हम या यूज करने वाले हैं, तो इसलिए और लगाओ और सबको चेक करो, क्लिक कर लो, n4 शुड बी लेस देन 0, या फिर O4 0 से कम हो जाए, कॉमा लगाते रहो और सब में वैल्यूज डालते रहो, लेस देन 0 या फिर लेस देन 0 या फिर लेस देन 0। तो और खत्म हुआ, इफ की कंडीशन बनी, तो अगर ये है तो ट्रू हो जाए, ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा फॉर्मूला यूज कर लिया, बट सोच के चलोगे तो बहुत सिंपल है। सिर्फ एक इफ कंडीशन लगाई है और के साथ। ये सारे लॉजिकल टेस्ट हैं जो हमने कॉमन लगा के करे, बहुत सिंपल है, सिंगल सिंगल लॉजिक है। देखो लेस देन 0 ही तो कर रहे हैं,
बट देखने में लग रहा है कितना बड़ा फॉर्मूला है। कोई देख रहा होगा आपको तो बोलेगा भाई साहब आपने तो बड़ा खतरनाक फॉर्मूला लगा रखा है, बट है ये बहुत सिंपल। तो ये लग चुका। अब अगर ये ट्रू होता है तो मुझे क्या कलर चाहिए, रेड चाहिए। तो फॉर्मेट में जाओ, आप यहाँ कुछ भी कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो, फिल कर सकते हो कलर, आपकी मर्जी है। इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास कि कंडीशंस के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे चाहिए रेड कलर, तो थोड़ा सा इफेक्ट वाला रेड लेते हैं, लाल ग्रेडियंट दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो आपका ये रेड हो जाएगा। बट आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है दोस्तों, वो क्या है, आप देख रहे हो जो जो सेल आपने सेलेक्ट करे सब में डॉलर लग गया, दैट मीन्स ये फिक्स हो चुके हैं। आपकी सारी कंडीशन इसी ऊपर वाली लाइन से चेक होगी। बट जब मुझे दूसरी लाइन में जाना है तो मेरी दूसरी कंडीशन चेक होनी चाहिए ना। तो इसमें क्या नहीं चेंज होगा, अगर मैं दूसरी लाइन में जाऊंगा तो मेरे NOPQR तो सेम ही रहने वाले हैं, बट जो मेरा ये रो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो मैं रो नंबर को कांस्टेंट नहीं कर सकता यहाँ पे। तो इस रो नंबर के डॉलर को हटाइए। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो सब करते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ आपको वेरी करनी है वहां से डॉलर हटा दो। अब अगर मैं यहाँ पे NOPQR में से डॉलर हटा दूंगा तो जब मैं ये वाली वैल्यू, मतलब जब एक्सेल ये वाली वैल्यू चेक करेगा तो उस केस में वो आगे के पूरे मतलब S और T को भी कंसिडर कर लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंडीशंस लगाई हुई हैं। और ये सारी कंडीशंस कहाँ वैलिड है, सिर्फ इस डब्बे के लिए। जो भी पहली सिलेक्शन की जो पहली वैल्यू होती है एक्सेल उसको चेक करता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ध्यान में रखना है इस बात को, पहली वैल्यू को चेक करता है। तो यहाँ पे -54 दैट मीन्स N4 चेक हो रहा है, और N4 को चेक करने के लिए हम N4 को भी देख रहे हैं, O को भी देख रहे हैं, P को भी देख रहे हैं, Q को भी देख रहे हैं, R को भी देख रहे हैं, मतलब उसके आगे के 4 सेल्स हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं 6 पे जाऊंगा तो ये उसके आगे के 4 सेल्स कंपेयर करेगा एक्सेल। इसलिए मुझे जो मेरे कॉलम नंबर है उन्हें कांस्टेंट रखना, उन्हें फिक्स रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे डॉलर मैं हटा नहीं रहा हूँ। बट क्योंकि रो चेंज हो रही है इसलिए मैंने डॉलर वहाँ से हटा दिया। ठीक है दोस्तों, कर दो इक्वल टू। ओके, हो गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी। ओके, हर एक रो में मुझे लग रहा है एक माइनस वैल्यू है। इस रो में भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो कोई भी एक नेगेटिव मिली तो पूरी रो लाल हो गई। एक काम करते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं, 45 ले लो। तो ये क्या हो गई, कलरलेस हो गई। तो हमें एक और कंडीशन डालनी थी जहाँ पे हम एंड यूज करेंगे। अभी हमने ऑल यूज करा, अब एंड यूज करेंगे। दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग डालेंगे, सेम पाथ है, सेम चीज आपको करनी है, बट अब यहाँ पे आपको एंड यूज करना पड़ेगा क्योंकि सारे पॉजिटिव होने चाहिए ग्रीन के लिए। सारे होंगे तो एंड यूज करोगे। अब या नहीं कर सकते यहाँ पे कि एक भी पॉजिटिव तो ग्रीन हो जाए, तो आपका सारा फॉर्मूला खराब हो जाएगा। लाल वाली कंडीशन भी गड़बड़ हो जाएगी और रेड वाली भी, दोनों आपस में एरर जनरेट कर देगी। तो यहाँ पे एंड में डालो सेम चीज, एन आपका अगर ग्रेटर देन 0 है, वो भी आपका अगर ग्रेटर देन 0 है, कॉमा लगाते रहो। ये भी आपका अगर ग्रेटर देन 0 है, कॉमा लगाते रहो। ये भी आपका ग्रेटर देन 0 है, कॉमा लगाओ। और ये भी आपका ग्रेटर देन 0 है, एंड को बंद करो, उस केस में ट्रू हो जाए। ठीक है, सेम चीज करेंगे यहाँ पे, एन के पीछे से डॉलर हटाएंगे, ओ के पीछे से भी हटाएंगे, सॉरी गड़बड़ कर रहे हैं, इनके पीछे से डॉलर नहीं हटाना है, रो के पीछे से हटाना है, 4 के पीछे से हटाओ। ओके, फॉर्मेट में जाओ, अगर ये कंडीशन होती है तो मुझे क्या चाहिए, ग्रीन। यहाँ भी इफेक्ट डालते हैं और इसको कर देते हैं ग्रीन। ओके ओके ओके। तो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ करी है हमने हमारे फॉर्मूले में, और हमारा फॉर्मूला यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, चलिए चेक करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ और मैनेज रूल्स में जाओ, जो आपने ग्रीन वाला फॉर्मूला लगाया इसको चेक करो। इफ एंड N4 0 से बड़ा है, O4
0 से बड़ा है, P4 ये देखो लेस देन 0 कर दिया, इसको भी आपको ग्रेटर देन करना है। कंडीशन मेरी खराब हो गई ना, लेस देन 0 तो कोई है ही नहीं, नेगेटिव वैल्यू कोई है ही नहीं, इसलिए सेटिस्फाई नहीं करा कंडीशन को उसने। ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ट्रू। ओके ओके, तो देखा आपने कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अगर कोई भी नेगेटिव नहीं है रो में, जैसे यहाँ एक नेगेटिव है कोई पॉजिटिव करते हैं, तो उस केस में हमारी वैल्यू ग्रीन हो जाएगी। तो देखा आपने कैसे आप इफ कंडीशंस के थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। और भी तरीके होते हैं बट ये तरीका बहुत सिंपल है, और अगर आपको इफ यूज करना बहुत अच्छे से आ गया है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जलवे कर सकते हो दोस्तों। ये तो सिर्फ कलर की बात थी, बॉर्डर देना है या नहीं देना है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देखो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आप यहाँ जाओगे तो पूरा फॉन्ट मेनू आपके पास है। इफेक्ट डाल सकते हो, कलर डाल सकते हो, पैटर्न डाल सकते हो, बॉर्डर देना है या नहीं देना है वो डाल सकते हो, कि आपको बॉर्डर ब्लैंक रखना है या क्या करना है, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, फ्रैक्शन करना है या परसेंटेज कर देना है उसको। मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत है, न्यूमरस ऑप्शन है, जो आपको सही लग रहा है वो आप कर सकते हो। ईजी हो जाता है थोड़ा सा। और ये यूज़ कहाँ पे आता है, मान लो आप पिवट टेबल यूज़ कर रहे हो और आपकी वैल्यू NA दे रही है, तो उस NA को आप इसके थ्रू 0 बना सकते हो, और 0 में आप कुछ फॉर्मेटिंग डाल सकते हो, ब्लैंक हो जाए या बॉर्डर गायब हो जाए। बहुत सारी जगह पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगेन सेम चीज़ रिपीट करूँगा, एक्सेल यूज़ करना भी एक आर्ट है दोस्तों। सीख तो आप यहाँ लोगे, बट उसे यूज़ कैसे करना है, उसको यूज़ में कैसे लाना है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी विजुअलाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो विजुअलाइज करो, सोचो हाउ कैन यू अचीव इट, एंड देन यूज एक्सेल, देन यूज दीज टूल्स एंड गेट योर रिजल्ट्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप कुछ नया सीखे हो आज, तो लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन में क्लिक करो, ताकि कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे दोस्तों। थैंक यू, कीप लर्निंग।